इस्तीफा तक दे दिया है। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं, धरना दे रहे हैं लगातार, और छठा दिन आज हुआ है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज अलग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा तक सौंप दिया है, और बाकी डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। ये छठा दिन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का। आज छठे दिन भी जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी सत्य विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त तमाम जानकारी साथ। सत्य विजय, 6 दिन हो चुके हैं, छठा दिन है डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के, क्या कहना है उनका, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो आज छठे दिन भी जारी है। जूडा अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और सरकार के अपने तर्क हैं। जूडा का ये कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है। सरकार ने जिस तरह से उन्हें 28 लोगों के, भोपाल में से 28 लोग हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफे में से 28 लोगों को चुना है और उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। साथ ही साथ उन्हें नोटिस दिया है कि नोटिस के दौरान जो 30 लाख का बॉन्ड जो डॉक्टर ने भरा था उसका पैसा जूनियर डॉक्टर भरें। इसको लेकर जूनियर डॉक्टरों में और ज़्यादा नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है, इस तरह से बॉन्ड का पैसा मांगा जा रहा है, हॉस्टल खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है, जिसको लेकर हड़ताल अभी भी जारी है। सरकार की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि जूडा हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब डॉक्टर्स एडमिशन लेते हैं तो साथ में शपथ लेते हैं कि मरीजों की जान बचाना, मरीजों का इलाज करना सर्वोपरि है। तो ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, इसको लेकर सरकार कह रही है कि हम हर तरह से बात करने को तैयार हैं। स्टाइपेंड उनके बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन वो गैर वाजिब मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जूडा ये कह रहे हैं कि उनके साथ कई ऐसे संगठन साथ में आ गए हैं, सीनियर डॉक्टर्स के डेलीगेशन और कई एसोसिएशन उनके साथ में हैं, और वो धरने से नहीं उठेंगे। भले ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, इसके बाद भी वो धरने से नहीं उठेंगे। तो जो गतिरोध है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पहल दोनों तरफ से की जा रही है। बातचीत का रास्ता खोला गया है। अभी कुछ देर पहले विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर कुछ लोगों को भेजकर बात करने की पहल की थी, लेकिन डॉक्टर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से उचित प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा बातचीत का, और डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये गतिरोध जो है, 6 सूत्री जो मांगे हैं उनकी, उसको लेकर है। और अब देखना ये है कि इस कस्म में सरकार और डॉक्टरों की जो लड़ाई चल रही है, जो शीत युद्ध चल रहा है, इससे मरीजों की जो हालत है अमेदी अस्पताल में, सीधा असर जो सत्य विजय पड़ रहा है मरीजों पर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया सत्य विजय आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में जूडा और सरकार के बीच जो घमासान जारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जूडा की आज छठे दिन की हड़ताल है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पर तमाम जो जूडा हैं जिनने सामूहिक इस्तीफे दिए थे वो छठवें दिन भी आंदोलनरत हैं, स्ट्राइक पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से करीब भोपाल के 27 ऐसे जूनियर डॉक्टर हैं जिनके की इस्तीफे यहाँ स्वीकार भी कर लिए गए हैं, और उन्हें नोटिस दिया गया है कि वो जो बॉन्ड है उसकी रकम भरें, और इसी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डॉक्टर। इनका कहना है कि चूंकि हॉस्टल खाली कराने के लिए भी नोटिस दे दिया गया है, इसलिए सड़क पर ये अपने बुक्स और बैग और बिस्तर के साथ यहाँ पर बैठे हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि स्ट्राइक का छठा दिन है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने साथियों को। आप यहाँ पर बिस्तर और बैग और सबके साथ रोड पर, मतलब सामान के साथ, यहाँ लगेज के साथ बैठे हैं, क्यों ऐसा? कल 8:30 बजे हमें लेटर आ गया है कि आप हॉस्टल भी खाली कर दीजिए। हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और आज हमारे नाम पे लेटर आ गया है कि हमें हॉस्टल भी खाली करना पड़ेगा। हमारे घर वालों ने हमें यहाँ पे छोड़ रखा था कि आप पढ़िए, यहाँ पे अपना काम करिए, मेहनत करिए, लोगों की सेवा करिए, और हमें हमारी मांगे, जायज़ मांगे रखने के बावजूद हमें ये तोहफा दे रही है सरकार। एप्रिन आप लोगों ने ऊपर टांग रखे हैं, ब्लड इसमें लगा हुआ है, इसको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये यही इंडिकेट कर रहा है कि हमने खून पसीना बहा के यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर भी लोग हमारी
सरकार हमारी मांगे नहीं मांग रही है, जो जायज़ मांगे हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रही है। तो अब यही सिंबल है इसका। और भी मैं कुछ जुड़े हैं उनसे बात करूंगा। मैम ये बताइए, आप के 27 साथी हैं, उनको नोटिस दिया है, उनको बोला है कि उनके रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिए गए हैं और उनसे बोला है बॉन्ड का रकम बढ़ाएं। तो क्या सरकार आप लोगों की बात सुनना नहीं चाह रही है, या जो हाई कोर्ट का हवाला देकर वो लोग ये कह रहे हैं कि आपकी हड़ताल गैरकानूनी है? नहीं, हम सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाह रही। शुरू से लेकर अब तक सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी। हम तो शांति से सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो उन्होंने हमसे कहा हम तो वही मांग रहे हैं उनसे। पर वो धीरे धीरे करके क्या कर रही है, वो हमें वापस लाने की क्या तरीके अपना रही है, वो बिल्कुल गलत है। पहले हमारे सीनियर्स के, हमारे 3rd ईयर के एनरोलमेंट कैंसिल करके हमें डराने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जाके अब वो इस चीज़ पर भी आ गई कि हमारे रेजिग्नेशन भी 28 लोगों के एक्सेप्ट कर लिए और तुरंत के तुरंत नोटिस दे दिया कि अपना हॉस्टल छोड़ दो। अब हम ऐसे टाइम पर एक दिन की मोहलत पर कहाँ अपना कॉलेज और हॉस्टल छोड़ के कहाँ जाएंगे? कुल मिलाकर आज जूडा का ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। इसमें खास बात ये है कि हॉस्टल खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं, ये तस्वीरें इसी को इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा 27 से ज़्यादा ऐसे जूडा हैं, उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जूडा का साफ तौर पर यह कहना है कि वो अपनी जायज़ मांगों के लिए इस तरह की स्ट्राइक जारी रखेंगे। सरकार पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं की जा रही है, और अगर वो पहल सरकार की तरफ से की जाती है तो जूडा जाकर बात करने को भी तैयार है। तो